तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट के लिए, इष्ट की प्राप्ति हो इस हेतु इष्ट का उपदेश दे रहे हैं। सत्य ये है, जीव अपना कल्याण करना ही नहीं चाहता। सत्य ये है, जीव अपना कल्याण करना ही नहीं चाहता है। अगर कल्याण करना चाहता है, सहस्त्रों निमित्त है, और अगर अपना अकल्याण करना चाहता है तो कोटि कोटि निमित्त है। वही वस्त्र जिसको आप पहनते हो, एक अज्ञानी उसको लगा करके फांसी लगा लेता है। जिससे आप तन ढक रहे हो, जिससे आप उष्ण शीत की बाधा को झेल रहे हो, वो फांसी लगा के मर जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव धन बहिरंग द्रव्य, ये क्या है? ये पाप के भी साधन है, पुण्य के भी साधन है, आपके ऊपर है, निर्भर करता है। जैसे माना कि ये पेन है, अजित आज नहीं देंगे, गुरुजी ने भेजा है, काव्य रचना यंत्र है जिनवाणी लिखने के लिए, उन्होंने अलग से भेजा है, बेटा से जिनवाणी लिखना। पंडित जी, अब एक अच्छा सैनिक हो और उसको सुंदर सा एक अस्त्र मिल जाए, शस्त्र मिल जाए, फिर देखो उसकी विजय कैसी होती है। और उसके किसी इष्ट ने भेजा हो तो ऐसे ही जो लेखक है उसको गुरु की दी हुई लेखनी मिल जाए, फिर तो क्या बात है, सोने पे सुहागा। अब ये माना कि पेन है, और इस पेन से आप कौन कौन सा पाप नहीं कर सकते हो, लेकिन ये कौन सा पाप है, आज के श्लोक की भूमिका ध्यान से समझना। ये जो पेन है, ये पांचों पाप में से कौन सा पाप है? इसमें हिंसा है, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसमें एक भी पाप नहीं है। लेकिन इसको निमित्त बना लें तो बताओ कौन सा पाप नहीं है? इससे पांचों पाप हो सकते हैं। फिर कूटलेख भी, अरे इसको अगर शस्त्र बना लोगे तो किसी को लग भी जाएगा। समझना, वस्तु में कहीं कोई दोष नहीं है, दोष आपके एटीट्यूड में, नजरिए में है। अभी कुछ चेहरे नए नए दिखे, मनोज भी आज नया चेहरा देखा, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं है। अरे और भी तो चातुर्मास चल रहे हैं, सभी जगह व्यवस्थाएं आवश्यक है। अगर आपका नजरिया अच्छा है तो आपको व्यक्ति अच्छा लगेगा, और नजरिया खराब है तो व्यक्ति खराब लगेगा। देखो आप, एक कसाई हाथ में मछली के 2 टुकड़े कर रहा है, आपके लिए खराब, और अपने बच्चों को पाल रहा है उनके लिए अच्छे। वो अपने बच्चों के लिए अच्छा है कि नहीं? कोई भी वस्तु जो है वो निंदनीय अनिंदनीय नहीं होती। लेकिन शिष्य तो बच्चा है, छोटा सा बालक है, वो कहता है गुरुजी, धर्म करने का साधन निंदनीय कैसे हो सकता है? बोले मैंने कब कहा कि धर्म करने का साधन निंदनीय है? तो शिष्य कहता है, आपने कहा ना कि धन निंदनीय है, धन के पीछे मत भागो, लेकिन उसी धन से मंदिरों का निर्माण होता है, उसी धन से धर्म की प्रभावना होती है, उसी धन से ही तो श्रावक साधुओं की चर्या कराता है। तो फिर ये बात तो बताओ गुरुजी, ये धन निंदनीय कैसे है? ये धन निंदनीय कैसे है?
इसलिए जैसे बने वैसे पैसा कमाना चाहिए, धन निंदनीय नहीं है। कौन कह रहा है? बालक है कि पैसा कमाओ, उसी से धर्म की प्रभाव ना होगी। बोले गुरुजी आपको पता नहीं, अभी आप निकले नहीं हो। और गुरुजी कहते बेटा अभी तुम भी निकले नहीं हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। देखो विवेक भाई, सुन रहे कि नहीं विवेक भाई? धन निंदनीय है कि नहीं, इसका आज निर्णय कर लो। सुनो चिंटू, गलती उनकी नहीं तुम्हारी है। पूछो क्यों? कैमरा किसका है? बोल भाई। हनी, कैमरा किसका है? तुम्हारा है। तो टेबल को किसको लगाना चाहिए? एक तख्त रखो वहां पर, कैमरा ऊपर कर लो। तुम व्यक्ति को निंदनीय कह रहे हो, अपनी बुद्धि में दोष है। आप समझो उस चीज को। अगर आप ऐसे व्यक्तिगत या वस्तुगत दोष देखोगे तो संसार में सभी वस्तुएं दोष युक्त ही हैं। तो पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं? हे जीव, आज से अपनी एक गलत सोच को सही कर लेना। भैया किसी को बुरा लगे सो हम पहले क्षमा मांग ले रहे हैं, लिखा पूज्यपाद स्वामी ने है, उसी श्लोक का अर्थ करेंगे पंडित जी, और गलत हो तो आप बता देना। श्लोक नंबर 16, त्यागाय श्रेयसे वित्ता मवित्ता संचिनोति यः स्वशरीरम सपंकेन स्नायस्यामिति विलंबिति। एक एक शब्द पूज्यपाद स्वामी का है कि हे जीव, अब तक तुम गलत फैमिली में थे, गलत फहमी में तो हो ही, गलत फैमिली है ना, गलत संगति में थे, आज से सही फैमिली में आओ। क्या कह रहे हैं? यह जो पुरुष सोचता है कि त्याग करो पुण्य मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, धन का दान करो, और येन केन प्रकारेण कमाओ पैसा, और हमें तो दान करना है, ऐसा व्यक्ति नहाने की इच्छा रखता है, लेकिन कीचड़ में लोरने के बाद कि अब नहाना तो है ही, तो एक बार नाली में और तैर लिया जाए। ऐसा कौन करता है? हाँ, ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा सब करते हैं। भले ही नाली के पानी में नहीं कूद रहे, लेकिन नहाने की इच्छा करने वाले को नाली के पानी में नहीं कूदना चाहिए। कैलाश दादा, जो निर्धन मनुष्य जिसके पास संपत्ति अधिक नहीं है, उसके लिए कह रहे हैं बेटा अपनी बुद्धि को संभाल। दान करने के लिए त्याग आए, अपने सुख के लिए दान करने के लिए, अपने सुख के लिए धन को एकत्रित करता है, ऐसा मनुष्य कीचड़ में अपने शरीर को लिप्त करता है, ये सोचकर कि अब नहाने जाना है। पूज्यपाद स्वामी का उद्देश्य समझो भैया, कमाए हुए धन का दान करो, जो आप कमा के रख चुके हो उसका दान करो, खूब करो, लेकिन दान करने के लिए कमाओ मत। दान बोलने के बाद कमाने मत जाओ। काला जी, ये ताम्रपत्र का ग्रंथ बन रहा है, आपने भाव बनाए पक्के? पंडित जी, जो ये जो मूर्ति है देखी आपने अभी, कैसी लगी थी? हाँ, आदर्श, विश्व की आखिरी तो अभी हम कह नहीं सकते, फिर भी हो सकती है। इतनी बड़ी स्फटिक की प्रतिमा हमने तो कभी नहीं देखी। और अमित भैया, अब आपने बनवाई है, सो व्यवस्था भी तुमको ही देखना है। हाथ जोड़ो, अब क्या है।
सेठी जी सुन रहे कि नहीं? सुनो मेरा क्या कहना है, कमाई हुई संपत्ति का खूब दान दो। और यहां आपने माना कि 5 रुपए बोल दिए, अब कमाने मत जाना। एक व्यक्ति मुझे मिला, पंडित जी इतनी दया आई उस पर, इतनी दया आई कि क्या बताऊं। बोले महाराज जी हमने 50 लाख रुपए का दान बोला है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अब मैं हर साल 10-10 लाख कमा के दूंगा। हमने कहा ये अच्छी बात नहीं, ये बात अच्छी नहीं। तुम 5 लाख नहीं 100 करोड़ दान दो, लेकिन जो आपके पास है उसमें से दो। मां आप भी चौका लगाते तो घर घर लेने जाते ना, भैया रोटी दे दो, दो भैया आप चावल दे दो, आप क्या कुछ मीठा बनाओ सो आप ले आना। ऐसे ही करते ना, ऐसे ही करते ना भैया मनोज भाई, ऐसे ही करते क्यों गांधी जी? पूरे बिल्डिंग में समोसरन अपार्टमेंट में, भैया आपके यहाँ क्या है दे दो भैया। ऐसा कौन करता है? नहीं, जो अपने घर में है उसको दिया जाता है। नहीं है कोई बात नहीं, एक का सिक्का भी है तो कम नहीं है। उस मां के दृष्टांत को भूलना नहीं। वो वृद्ध मां ने पंडित जी 200 रुपए दान दिए थे 100 किलो की चांदी की वेदी के लिए। कितने भरत भाई, कितने? 100 किलो की चांदी और 200 रुपए में 3 ग्राम चांदी, इससे ज्यादा नहीं आ रही, 3-4 ग्राम से ज्यादा। और 100 किलो में 3-4 ग्राम का क्या उपयोग? लेकिन देखो उस मां ने अपना 100% दान दिया। उसके पास 200 ही रुपए की पूंजी थी, ना घर ना दुकान ना खाने की व्यवस्था ना कुछ। उसको समझा रहे कि मां तुम्हारे काम आएगा। नहीं नहीं गुरुजी को दो। वो बोल रही थी कि गुरुजी को आप इसका भोजन करवा देना, जबकि उसकी व्यवस्था के लिए जैन समाज गई थी। वो नहीं मानी, आखिर में 200 रुपए की रसीद उसको देनी ही पड़ी। वो 1 घंटे तक समझाया, मानी नहीं। उसने अपना कितना प्रतिशत दान दिया? कितना प्रतिशत? और सचिन भाई तुमने 200 दिए तो कितना प्रतिशत हुआ, हिसाब लगा लो। ठीक है वैद साहब, कितना प्रतिशत हुआ? मनोज भाई कितना प्रतिशत हुआ, हिसाब लगाना। इस प्रतिशत के साथ ये भी हिसाब लगाना, देवेंद्र भाई भरत कुटी, इस प्रतिशत के साथ ये भी हिसाब लगाना उसमें मेरी विशुद्धि का प्रतिशत कितना है। इसलिए जो भी बोली लगवाए, क्योंकि सही सोच करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं आपको पूछ-पाछ स्वामी। अभी तक सही निर्णय नहीं ले पाए थे, सही सोच नहीं बना पाए थे, इसलिए विकल्प में थे। पंडित जी ये जो भगवान इस फटिक के देखने मिले आपको, इसकी कहानी सुनाते हैं आपको हम, सही निर्णय सही सोच के ऊपर। 1 मिनट में सेठी जी, एक जगह में दर्शन करने गया तो वहां मुझे बैठाया गया कि अभी आप बैठो, मंदिर का जो गेट है वो 1 घंटे बाद खुलेगा, उसमें लिखा है 6:30 बजे। भैया साधु आ जाएं तो नियम मत देखना, भगवान के दर्शन करने से कभी मत रुकना। और बढ़िया स्ट्रांग रूम लगा था, उसमें ताला लगा था, बिल्कुल तिजोरी ही था। हम बैठे 10 मिनट 15 मिनट, हमने कहा भैया रात हो जाएगी, ठंड का मौसम है, हमको जाना भी तो है, यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है। बोले नहीं 6:30 बजे खोलेगा, कल सुबह आना, नहीं तो 7:30 बजे। हमने कहा जी। अपन खड़े हुए, कक्ष में आए और हमने अपने जो इष्ट था कारीगर उसको फोन लगाया। हमने कहा भाई विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक की मूर्ति चाहिए है, इंच में नहीं फिट में होना है। किसमें? पंडित जी एक मूर्ति बनी थी लेकिन वो रिजेक्ट हो गई, उसमें लगभग 10 लाख रुपए का उसको नुकसान हुआ। वो मूर्ति रिजेक्ट हो गई पूरी, क्योंकि इस स्फटिक का पत्थर पॉलिश होने के बाद मालूम चलता है कि कहां क्या आएगा। फिर दोबारा मूर्ति बनना प्रारंभ हुई, पत्थर भी मिल गया
और वो मूर्ति जब बनना प्रारंभ हुई, ये सारे चित्र बाहुबली के पास हैं, जो जो कैंसिल हुई। पत्थर भी बन गया, तो सिलेक्ट भी हो गया, और जब कारीगर ने चेहरे के लिए पत्थर निकाला तो इतने हिस्से में दाग, बाकी सब बेदाग। वो पत्थर फिर किनारे रख दिया गया। ऐसे भगवान नहीं बनते पत्थर से, तो क्या ऐसे बन जाओगे भगवान इस चेतन से, शरीर से? फिर तीसरा पत्थर, अब नियोग देखना। कारीगर बोल गया था महाराज जी 35 इंच से बड़ी नहीं मिलेगी। फिर उसकी खबर आई महाराज जी 37 इंच हो सकता है, पत्थर अच्छा है। फिर खबर आई, बोले महाराज जी 41 इंच हो सकती है। हमने कहा तुम तो बड़ी करते जाओ, छोटी की बात नहीं करना, थिंक बिग। फिर वो करते करते 45 इंच तक पहुंच गया, और मूर्ति 45 इंच की बनी, कमल अलग से 6 इंच का, ऐसे संपूर्ण रूप से 51 नंबर 51 इंच की मूर्ति। हाँ, अरे इसमें सहज सागर जी देखो, जिसका पुण्य अर्जन रहता है, वो अमित भैया कह रहे थे आपको भारत में जहां रखना है, अमेरिका भेजना तो भेजो, हमारी जिम्मेदारी। योग उनका था। और सुनो, उस मूर्ति को हमने कहा था भैया सिवनी लेकर के आपको चातुर्मास के निष्ठापन तक आना है। कारीगर ने कहा ठीक है महाराज जी। वो कारीगर आएगा, उसका सम्मान जरूर करना। पंडित जी उसने हो, और वो बोलता है महाराज जी पॉलिश थोड़ी और हो जाने दो। ठीक है भैया। हमने कहा 1 जनवरी, बोले हो। फिर बात खिंची, 1 महीने का बीच का कोरोना का काल आ गया, बात आई गई हो गई। फिर हमने कहा 12 मार्च को इनका वर्षवर्धन दिवस है, तब ले आना भैया, सिद्ध चक्र विधान चल रहा है। बोले जी। फिर फोन आता है 18 मार्च तक आ पाएंगे। हमने कहा भैया चलो सिवनी में पंच कल्याण के तू वहीं ले आना। बोले महाराज जी एक बार और पॉलिश कर लेना, तो मन ही नहीं मान रहा। अब कुल मिला के फिर 24 मई को अंजनी नगर में इस मूर्ति का पदार्पण हुआ था। कब? सपना 2019 का नवंबर का, और मूर्ति आई 24 मई 2022।